हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन आने वाला है। इस नोटिफिकेशन के आने से पहले कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके मन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के डाउट हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट मुझे ये पता लगा कि लोगों के मन में ये मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा एक भ्रम है। उनको लगता है कि अगर हमें बैंकिंग में नौकरी करनी है तो हमें बहुत हाई लेवल पे किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको प्रॉपर जानकारी नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको डाउट है उनको मैं बता देता हूं आज के छोटे से सेशन में कि अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कौन से कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, इसकी बात दोस्तों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख लेना, इंफॉर्मेटिव है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 2024 की बात करें तो आरआरबी पीओ और क्लर्क यानी कि ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट को ही क्लर्क कहा जाता है, ऑफिसर स्किल 1 को ही आप पीओ के नाम से जानते हो। इसका जो प्रीलिम्स है दोस्तों, प्रीलिम्स की एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है, टेंटेटिव कैलेंडर क्योंकि आया था। ये आपका 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त को प्री का एग्जाम शेड्यूल है। इसके बाद अगर हम मेंस के एग्जाम की बात करें तो मेंस का जो एग्जाम है दोस्तों पीओ का यानी कि ऑफिसर स्किल 1 का स्किल फर्स्ट का जो एग्जाम है ये दोस्तों आपका 29/9 को है यानी कि 29 सितंबर को है। क्लरिकल का जो मेंस है दोस्तों ये एग्जाम आपका अक्टूबर में है अक्टूबर में है और ये एग्जाम आपका ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट का है। तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हो कि अभी हमारा मई जो है वो खत्म होने को है। अब हमारे पास 2 महीने एक तरीके से बचे हैं, एक हमारे पास बचा है जून, एक हमारे पास बचा है जुलाई। इस बचे हुए जून और जुलाई के महीने में आपको अपने तैयारी को बेहतर तरीके से और मजबूत कर लेना है, ताकि जब आप 3 तारीख, 4 तारीख या अगस्त की जिस भी डेट में आपका एग्जाम पड़े, आप एग्जाम में बैठो तो आपको डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े और इजिली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जिस मुद्दे को हमें आज के इस वीडियो में डिस्कस करना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो हमें आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 के एग्जाम में लगेगा। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। फॉर्म फिल करने के टाइम पे नोटिस आपने ये किया होगा दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपने देखा होगा आपसे पूछा जाता है ना, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। वहां पे 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप यस करते हो या तो आप नो करते हो। जनरली कैंडिडेट्स के पास नॉलेज रहता है तब भी वो यस करते हैं, नहीं रहता है तब भी वो यस करते हैं, नो जल्दी कोई करता नहीं है। तो इसी बात को लेके एक डाउट है कि कौन सा, क्योंकि अभी तो सर हम यस नो कर देंगे। मान लीजिए हमने यस कर दिया, हमारे पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब हमसे मांगा जाएगा कि लाओ भैया अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखाओ, तो हम वहां पे क्या दिखाएंगे। तो यही डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। हम बैंक एग्जाम्स की बात करें तो बैंक एग्जाम्स में आपको भी पता है आईबीपीएस पीओ क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क है। इसके अलावा दोस्तों आपका एसबीआई पीओ क्लर्क है, जो मेन एग्जाम है मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपका आरबीआई का एग्जाम है, जैसे असिस्टेंट और ग्रेड बी का हो गया। देन आता है आपका आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जिसका पीओ और क्लर्क। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बैंक एग्जाम्स में ये एक ऐसा सिंगल एग्जाम है दोस्तों, कौन सा, आरआरबी का। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ एनी कंप्यूटर सर्टिफिकेट। किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपको यहां पे जरूरत नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है किसी चीज का मैंडेटरी होना और एक होता है किसी चीज का होना या ना होना, बात बराबर है। जैसे मैंने कह दिया, कोई अगर मैंने वैकेंसी निकाली, मैंने कहा ग्रेजुएशन होना मस्ट है, इसका मतलब ग्रेजुएशन होना मैंडेट है। ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब मैं अदर ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने कहा ग्रेजुएशन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिनका ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई करेंगे, जिनका ग्रेजुएशन नहीं है वो भी अप्लाई करेंगे। सिमिलर यहां भी वही होता है दोस्तों। आरआरबी पीओ क्लर्क का जो एग्जाम है दोस्तों, इस एग्जाम में आपको किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, केवल आपसे नॉलेज पूछा जाएगा, चलाना आता है, ऑपरेट करना आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना आता है या नहीं। आपसे ज्वाइनिंग के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। कितना सिंपल सा डाउट था।
समझ में आई मेरी बात? फिर से ध्यान से सुन लो। अब आप कहोगे सर मान लो फिर जब हम फॉर्म फिल करते हैं अगर हमने यस की जगह नो कर दिया तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम जब आपसे वो पूछता है डू यू हैव कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप अगर वहां पे नो भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। अब आप कहोगे सर इस बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हो? आप कोई आयोग के अंदर तो बैठे नहीं हो भाई, मेरा कोई डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। खैर ये तो दूसरी बात है। अभी जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो हम अच्छा नोटिफिकेशन किसी एग्जाम का आता है तो उस एग्जाम के नोटिफिकेशन में क्या क्या देखते हैं? केवल ये देखते हैं वैकेंसी कितनी है, किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी वैकेंसी है, डेट कब से कब तक है फॉर्म फिल करने की, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, आयु में छूट कितनी मिल रही है। केवल यही चीजें तो देखते हो। क्या कभी आपने उनका प्रॉपरली सिलेक्शन प्रोसीजर और उनकी जो टर्म्स कंडीशन है उनको आज तक पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। तो दोस्तों वो अपने नोटिफिकेशन में भी जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बात प्रॉपरली मेंशन करके रखते हैं। अगर आपको ये चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन था 2023 का आरआरबी का, उस नोटिफिकेशन को ओपन करके उनका जो एलिजिबिलिटी वाला पैरा है उस पैरा को सुकून से रीड कर सकते हो। बाकी सिंपल सी बात, इस पूरे वीडियो का जो सार है वो ये है कि आपको आरआरबी ग्रामीण बैंक के ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर स्किल फर्स्ट के एग्जाम के लिए किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होगी। बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करें। ये था आज का वीडियो और ये थी आज की मेन बात। अब दोस्तों क्लासेस आपको इस चैनल पे प्रॉपर्ली डिलीवर की जा रही हैं। चैनल के साथ साथ जो लोग एक सीक्वेंस में हायरार्की बना के प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन स्टडी लवर वीर, आपको भी पता है एसएलवी एप्लीकेशन है, एसएलवी को स्टडी लवर वीर को वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन को। वहां बैंक की एक कैटेगरी बनी हुई है। बैंक में जब आप जाओगे तो बैंक महापैक का एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसकी कीमत बहुत कम है, बहुत नॉमिनल है, केवल और केवल 999 रुपए। इस 999 रुपए में दोस्तों आपको क्लासेस प्री मेन से लेकर इंटरव्यू तक की सारी क्लासेस प्लस ई बुक जितनी भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है ई बुक का वो, प्लस इसके अलावा डेली प्रैक्टिस सीट मिलती है, हर टॉपिक के पर्टिकुलर पीडीएफ मिलते हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों सबसे जो खास चीज है, अलग कहीं आप जाओगे तो आपको स्पीड टेस्ट या तो किसी अदर का परचेज करना पड़ेगा या फिर स्पीड टेस्ट अलग से परचेज करना पड़ेगा जिसकी अच्छी खासी कॉस्ट है। हम आपको 999 रुपए के अंदर ही 50 स्पीड टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि एसबीआई के एग्जाम, आईबीपीएस के एग्जाम, सारे एग्जाम्स के स्पीड टेस्ट आपको मिल रहे हैं प्री प्लस मेंस का कॉम्बो। ये एक तरीके से रिवॉल्यूशन है एडटेक में। और दोस्तों इतनी कम कॉस्ट में पैन इंडिया कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो मतलब इतनी कम कॉस्ट में क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हो। अगर आप ये सोचते हो कि सर पैसा आपने कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो क्वालिटी के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर लेना और किसी भी फैकल्टी की, चाहे मैथ की या रीजनिंग की या इंग्लिश की, एक बार क्लास ओपन करना और फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका देखना प्लस उसका कंटेंट देखना। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम नहीं है तो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर एक मैसेज ड्रॉप कर देना, जहां कहोगे कि सर यहां का कंटेंट ज्यादा दमदार है वहां तुम्हारा एडमिशन मैं कराऊंगा। फिर लेकिन तुम्हें कंपेयर भी करके दिखाना पड़ेगा, यहां कंटेंट दमदार है तो उनका और मेरा फिर कंपेयर करके भी दिखाना। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, एक नंबर अव्वल दर्जे का कंटेंट है, 8-8, 9-9 साल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। तो ये जो मौका है इसको अवेल कर लो, इतने कम कॉस्ट में आपको कहीं और इतना सस्ता बैच नहीं मिलेगा। आप भी देख रहे हो कि आपके पास समय ज्यादा बचा नहीं है, 2 महीने बाद से आपके प्रीलिम्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गए तो आज ये एग्जाम है, आज प्री का है, कल मेंस का है, भाग दौड़ में आपकी पूरी जिंदगी जो है इस साल की 2024 की दिसंबर तक कट जाएगी। फिर भाई साहब अगर पढ़ाई अभी अच्छे से नहीं किए होगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रखिए दोस्तों अपना ख्याल। उम्मीद है ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।